कृष्ण और सुदामा की कहानी एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त सुदामा के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। ये कथा भगवान कृष्ण की कृपा, भक्ति और भक्तों प्रति उनकी अनंत प्रेम भावना को उजागर करती है। सुदामा का परिचय। सुदामा, जिन्हें दोषधार भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह एक ब्राह्मण थे और बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और वह गरीबी में रहते हुए भी संतुष्ट थे। सुदामा का जीवन भक्ति और तपस्या में व्यतीत हुआ था। वह भगवान कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थे। कृष्ण और सुदामा का बचपन। कृष्ण और सुदामा दोनों ही यदुवंशियों के थे, लेकिन उनका जन्म और जीवन परिस्थितियों में बहुत भिन्न था। कृष्ण द्वारका में राजसी ठाट बाट के साथ रहते थे, जबकि सुदामा एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी बचपन में दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों एक साथ पढ़े थे और कृष्ण ने सुदामा को अपना सखा माना था। सुदामा का कृष्ण के पास जाना। एक समय सुदामा की पत्नी ने उन्हें भगवान कृष्ण के पास जाने और उनसे कुछ सहायता लेने के लिए कहा, क्योंकि वे अत्यंत गरीब हो चुके थे और घर में खाने पीने की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। हालांकि वह ये जानने के लिए नहीं गए थे कि भगवान कृष्ण उन्हें क्या देंगे। उनका मन केवल कृष्ण के दर्शन करने का था, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण के साथ सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ा कोई संपत्ति नहीं हो सकती। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके पास खाने के लिए केवल कुछ मुट्ठी भर चिड़े, जिन्हें वह भगवान कृष्ण को भेंट देने के लिए लेकर आए थे। सुदामा ने द्वारका पहुंचने पर कृष्ण के महल में प्रवेश किया। हालांकि वह गरीब और अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास और कृष्ण के प्रति भक्ति अडिग थी। कृष्ण का सुदामा के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार। भगवान कृष्ण ने सुदामा को महल में देखा और उन्हें अपनी गोदी में उठाकर उन्हें सम्मान दिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने जीवन भर मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में सदा उपस्थित हूं। जब कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास कुछ चिड़े हैं, तो उन्होंने उन्हें तुरंत खा लिया और कहा, जो भी तुम मेरे लिए लाए हो वह मेरे लिए सबसे प्रिय है। सुदामा बहुत विनम्रता से कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले, हे भगवान, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया हूं। मुझे आपकी कृपा से अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की कृपा और सुदामा की समृद्धि। कृष्ण ने सुदामा की भक्ति को देखकर तुरंत उनकी दरिद्रता का नाश किया। कृष्ण ने सुदामा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में अब कोई अभाव नहीं होगा। तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो गई है और तुम जल्द ही धन्य हो जाओगे। जब सुदामा द्वारका से वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह बदल चुका था। उनका घर अब एक महल में बदल चुका था और उन्हें अत्यधिक संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया था। वह अब भिखारी से धन्य ब्राह्मण बन गए थे। उनका जीवन एक महात्मा के रूप में परिवर्तित हो गया।